हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास और आज आपके लिए मैं एक इंटरव्यू के कुछ पार्ट्स जो हैं वो लेके आया हूँ। तो इंटरव्यू जो है ये लियोन पनेठा का है। लियोन पनेठा, द पर्सन हु गॉट ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में ठोकने से लेके उसको इंडियन ओशन में बरीड करने तक पूरी पूरी कार्रवाई में जो अहम भूमिका निभाई थी लियोन पनेठा ने निभाई थी, जो कि CIA के फॉर्मर हेड और जैसा कि मैंने आपको बताया US के फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी और फॉर्मर CIA हेड। तो इनका जो है वियोन पे पालकी शर्मा उपाध्याय ने जो है वियोन जो है उस चैनल पे जो है इन्होंने 9 साढ़े 9 मिनट का इंटरव्यू लिया। उन्होंने इसमें बहुत कुछ बताया। तो आज उस इंटरव्यू के कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स जो है हम यहाँ पे जो है आपको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि उनको जो है पता लग गया था कि एबटाबाद के अंदर ओसामा बिन लादेन है और वहीं पे जो है उनका पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस सर्विस है उसका सेंटर भी एबटाबाद में है। तो जैसा कि पाकिस्तान कहता है कि हमें पता नहीं था ओसामा बिन लादेन जो है आपका एबटाबाद में है, तो वो सीधा बोलते हैं कि वेरी डिफ़िकल्ट टू बिलीव दैट देयर वाजंट समबडी इन पाकिस्तान हु वाज अवेयर ऑफ दिस कंपाउंड। मतलब कि ये बहुत मुश्किल है कहना कि पाकिस्तान के अंदर किसी को ये बात पता नहीं थी। तो ये तो सीधा उन्होंने जो है पाकिस्तान को इस चीज़ में दोषी ठहराया कि ऐसा हो नहीं सकता है कि पाकिस्तान में इसके बारे में किसी को पता ना हो। उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ और कही है कि प्रेसिडेंट उस समय जो आपके बराक ओबामा, उन्होंने जो है आपका सीधा सीधा जो है उन्होंने बोला कि ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रस्ट, पाकिस्तान के साथ जब पता लग गया कि भाई तुम्हारे घर में ओसामा बिन लादेन है, तो उसके बाद जो है पाकिस्तान के ऊपर उनको भरोसा नहीं रहा। तो ड्यू टू लैक ऑफ ट्रस्ट उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन मोटे तौर पे वो लोकेशन जो है पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं की। ये चीज़ें पाकिस्तान से छुपाई गई थी। और उसके बाद जो है उसको इन्होंने सीधा बोला कि उन्होंने कि इसको पाकिस्तान में बरीड करें या कहाँ बरीड करें, तो फाइनली जो है उसको इंडियन ओशन में बरीड किया गया है। ओसामा बिन लादेन की जो बॉडी है वो इंडियन ओशन में है, अब तक तो ख़त्म हो गई होगी। तो वो बॉडी जो है इंडियन ओशन में है और इसको इन्होंने एडवाइस द कंट्री फॉर फैक्ट ड्यूरिंग, उस समय जो है उन्होंने ये लाइन बोली है कि एडवाइस द कंट्री फॉर द फैक्ट दैट बरीड। तो कुछ कंट्रीज़ के साथ शेयर किया होगा, इनडायरेक्ट मतलब तो यही है इसका, बट किसके साथ क्या शेयर किया ये कुछ नहीं उन्होंने बताया। और उन्होंने लास्ट में एक लाइन जोड़ी, इंडिया वाज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। इस पूरे प्रकरण में इंडिया काफ़ी सपोर्टिव था। तो मेरे ख्याल से यही शायद पहला लिंक था US और इंडिया का जो संबंध आज इस हाइट पे है, शायद इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी और पाकिस्तान की उल्टी गिनती भी यहीं से शुरू हुई थी। उसके बाद पलकी शर्मा उपाध्याय जो हैं वियोन की एडिटर, उन्होंने डायरेक्ट जो है पूछा कि क्या पाकिस्तान अभी भी जो है टेररिस्ट को हार्बर करता है, उनको पालन पोषण करता है। तो उन्होंने बोला क्या इस क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत भी है, मतलब कि हाँ बिल्कुल करता है। जो है उन्होंने सीधा बोला कि क्या ये क्वेश्चन पूछने की भी बहुत ज़रूरत है। तो यानी कि सीधा कहने का मतलब है कि हाँ वो अभी करता है। उसके बाद उन्होंने अफ़गानिस्तान के जो है बात बताई कि अफ़गानिस्तान में हम इतने दशकों से लड़ रहे हैं, इतने सालों से लड़ रहे हैं और हमने कई बार पाकिस्तान को कंप्लेन करा, बट पाकिस्तान ने हमारी कुछ खास हेल्प करी नहीं। दे नेवर डिड। कंप्लेन करा उन्होंने पाकिस्तान को एंड दे नेवर डिड, उन्होंने कभी इस पर जो है खास वो करा नहीं। और अफ़गानिस्तान और इंडिया दोनों में वो टेररिस्ट फैला रहा है, ये बात भी उन्होंने कही है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो टेररिस्ट को यूज़ करता है स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करने के लिए, इंडिया पाकिस्तान जो भी जगह है। उसके बाद उनसे क्वाड पे क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वाड पे उन्होंने सीधा बोला कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल वैल्यूज़, फ्रीडम, लिबर्टी वाली जितनी भी कंट्री हैं उनको साथ आना चाहिए और इस चीज़ को आगे ले जाना चाहिए। तो यानी कि चाइना को इनडायरेक्टली बोला, जब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की बात करी उन्होंने तो इनडायरेक्टली उन्होंने चाइना को जो है बोला है कि चाइना के अगेंस्ट खड़े होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने पूछा कि बॉर्डर के बारे में उन्होंने बताया कि चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर पर जो चीज़ें चल रही हैं, दिस इज़ अ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट पोटेंशियल शायद हो सकता है। तो मतलब कुल मिला के पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट यानी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनी हुई है
ऐसा नहीं बोला कि कॉन्फ्लिक्ट होगा नहीं होगा, उन्होंने कहा पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि सिचुएशन टेंस हुई पड़ी है। उसके बाद उन्होंने ये सीधा बोल दिया कि यूएस स्टैंड विद इंडिया इफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्स, यानी कि अगर लड़ाई होती है तो यूएस इज ऑलवेज स्टैंड विद इंडिया। चलो ये तो कहने वाली बात है, कौन किसके साथ खड़ा होता है वो तो टाइम ही बताता है। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि उन्होंने पालकी शर्मा उपाध्याय जो वीओन की एडिटर है, उन्होंने पूछा कि क्या हम डूइंग इनफ टू होल्ड चाइना अकाउंट व्हाट ही हैज़ डन, मतलब जो चाइना ने करा उसके लिए क्या हम उसको सबक सिखाने के लिए बढ़िया कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला नो आई डोंट थिंक सो। कुल मिला के कोरोना वायरस की तरफ जो है, पेंडेमिक की तरफ उनका इशारा था कि चाइना ने जो किया उसको जो है हम सबक सिखाने के लिए, अकाउंटेबल ठहराने के लिए इनफ काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला नो आई डोंट थिंक सो। उसके बाद उन्होंने बोला कि चाइना का जो है इस समय वो कोल्ड वॉर की सिचुएशन में है, जो कि बिल्कुल सही बात है। उसके बाद उन्होंने बोला कि चाइना जो है इस पूरे के पूरे सिचुएशन का जो है एडवांटेज उठा रहा है और मिलिट्री एग्रेशन दिखा रहा है। और उन्होंने फिर जो है हांगकांग और ताइवान को लेके बोला कि ये चाइना ने जो है बिल्कुल गलत किया है। उसके बाद उन्होंने इस चीज़ पे भी जो है बहुत आपका जो है जोर डाला कि चाइना के साथ डायलॉग कंटिन्यू करना चाहिए, बट उन्होंने एक लाइन जोड़ दी, विद पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। चाइना के साथ डायलॉग कंटिन्यू होना चाहिए, ज़रूरी है, बट विद पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के साथ, ताकत के साथ। उसके बाद इन्होंने बोला कि अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथ करना चाहिए, हमारी उससे पोजीशन बढ़ेगी। उसके बाद जो है हमें जो है चाइना के साथ बात भी करना चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ मिलिट्री जो है बढ़ानी चाहिए, वो एग्रेशन जहाँ पे वो जो है बॉर्डर पे दिखा रहा है। मेंटेन मिलिट्री स्ट्रेंथ दैट चाइना शुड नॉट क्रॉस, ये उनके अपने प्रॉपर वर्ड्स हैं। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि जो है यूएस मेकिंग इट क्लियर एंड इंडिया मेकिंग इट क्लियर, मतलब हम यूएस और इंडिया दोनों जो है एक स्ट्रेंथ की पोजीशन से जो है उनके साथ बात कर रहे हैं। और उन्होंने जाते जाते ये बोला कि आज के एक्सटेंट में, टुडेज एक्सटेंट, चाइना थिंक ट्वाइस, इंडिया के बारे में उन्होंने बोला कि आज की सिचुएशन के हिसाब से जो है चाइना 2 बार सोचेगा एग्रेशन करने के लिए। तो ये जो है उनकी मोटी मोटी बातें, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ निकल के आएगी ओसामा बिन लादेन को जो है आपका इंडियन ओशन में जो है दफनाया गया। और तो उन्होंने जो है काफ़ी जो है इंडिया को सपोर्ट किया है और अब पाकिस्तान को काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज किया है, मेनली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और अफ़गानिस्तान को लेके तो बहुत ज़्यादा करा है, और उसके बाद चाइना को भी करा है। तो कुल मिला के एक बहुत अच्छा इंटरव्यू था, अगर आपको देखना है तो वीओन पे है, आप उसको वहाँ भी देख सकते हैं। 9 साढ़े 9 मिनट का है, ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छा इंटरव्यू है। तो ये इसकी कुछ मोटी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। थैंक यू।